यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन PO4 ओवरऑल 3 नेगेटिव, यानी फास्फेट में P की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन SO4 ओवरऑल 2 नेगेटिव, यानी सल्फर की किसमें, सल्फेट में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ये बताना है। एंड दैट ऑफ Cr और क्रोमियम की किसमें, डाइक्रोमेट में, यानी Cr2O7 ओवरऑल 2 नेगेटिव, इसमें किसकी, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है R रेस्पेक्टिवली। तो ये क्या होगी एक के बाद एक, तो यहाँ पर आंसर होगा D, +5 किसकी, फास्फोरस की, +6 सल्फर की, और क्या होगी +6 एक क्रोमियम की होगी। ये किस तरह से होगी आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड कब बनता है, जब वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी क्या होता है, ओवरऑल 0 होता है, नॉट होता है, क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होना चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यानी यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यानी यहाँ पर क्लोरीन की, ये क्या होना चाहिए, टोटल 0 होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए मॉलिक्यूल को, तभी वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इसी रूल से हम यहाँ ये पता लगाएंगे कि जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, यानी कि फास्फोरस, सल्फर और क्रोमियम, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फेट, सल्फेट और डाइक्रोमेट में क्या होगी। तो यहाँ अगर हम फास्फेट में देखें तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, हम जानते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 2 नेगेटिव होती है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, यानी 2 नेगेटिव कितना, 4 टाइम्स, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 4 ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, 8 नेगेटिव हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, 8 नेगेटिव है, ठीक है। अब इसके पास ओवरऑल कितना है, 3 नेगेटिव, 3 क्या है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ओवरऑल नेगेटिव है, तो क्या करो, इसको 8 में से माइनस कर दो, क्योंकि ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में है तो माइनस कर दो, और पॉजिटिव में है तो क्या कर दो, प्लस कर दो। तो 8 में से 3 माइनस किए तो क्या हो जाएगा, फास्फोरस के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, 8 नेगेटिव में से 3 माइनस करने पर क्या हो गया, -5, यानी ऑक्सीजन के ऊपर टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -5, और फास्फोरस के ऊपर कितनी है, +5, ठीक है। तो यहाँ पर वही कंडीशन आई, यानी यहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगा, यानी ओवरऑल कितना आना चाहिए, जो है कंपाउंड के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर, आयन के ऊपर 0, तो ही वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि +5 -5, यानी यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5 होगी। अब हम यहाँ पर सल्फेट में देखेंगे, यहाँ सल्फेट में भी ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, एक ऑक्सीजन पे क्या होता है, 2 नेगेटिव, 4 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, वो ही 8 नेगेटिव हो जाएगा, और ओवरऑल सल्फेट पर कितना है, 2 नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या करो, माइनस कर दो। तो 8 नेगेटिव में से 2 माइनस करा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 नेगेटिव आ जाएगा, यानी ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, टोटल 6 नेगेटिव, और ऑक्सीजन पर 6 नेगेटिव है, तो इस जो है मॉलिक्यूल को, आयन को या कंपाउंड को एग्जिस्ट करने के लिए सल्फ़र के ऊपर कितना पॉजिटिव होना चाहिए, 6 पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव के इक्वल हो गया, तो ओवरऑल क्या होगा, 0 हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर सल्फ़र है +6, है ना, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगी, +6 हो जाएगी। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +6। अब यहाँ पर हम डाइक्रोमेट में देखेंगे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस तरह हमने फास्फेट और सल्फेट में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, उसी तरह डाइक्रोमेट में क्या है, ऑक्सीजन 7 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अब हम डायरेक्ट कर देते हैं,
-14 है ना, 7 2 जा 14 हो जाएगा। ओवरऑल क्या है 2 नेगेटिव, तो -14 में से 2 माइनस किया तो कितना हो जाएगा -12, यानी यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी -12। तो डेफिनेटली यहाँ पर -12 है, तो पॉजिटिव में कितना होना चाहिए +12। तो यहाँ पर जो है +12 से -12, यानी ये कितना हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जो है 2 क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +12, तो एक क्रोमियम की कितनी हो जाएगी +6, यानी यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +6। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, सल्फ़र की +6 और क्रोमियम की क्या है +6, यानी हमारा आंसर डी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।